अपना किसे माने, सच्चे हृदय से स्वीकार कर ले कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। भगवान ने जीव को खास अपना अंश बताया है। ममे वांशो जीव लोके, अंश होने के नाते हम खास भगवान के हैं। भगवान के सिवाय दूसरी चीज़ को अपनी मानना बहुत बड़ी गलती है। भगवान के सिवाय दूसरा सब क्षणभंगुर है, नाशवान है। यद्यपि वो क्षणभंगुर नाशवान भी भगवान की अपरा प्रकृति है, पर हम उसको भगवान की वस्तु ना मानकर भोग और संग्रह की दृष्टि से देखते हैं। संसार भगवान का है, उसको अपने भोग और संग्रह के लिए मानना बहुत बड़ी गलती है। संसार तो खिलौना है, खेल की सामग्री है। खिलौना कोई तत्व नहीं होता, वो तो खेल के लिए होता है। उसमें कभी हार होती है, कभी जीत होती है। हार और जीत कोई तत्व नहीं रखते। तत्व की चीज़ तो एक परमात्मा ही है। उस परमात्मा की विलक्षणता का पूरा वर्णन कोई कर सकता ही नहीं। वो अनंत है, अपार है, असीम है। आज दिन तक वेद पुराण आदि शास्त्रों में परमात्मा का जो वर्णन हुआ है, वो सब का सब इकट्ठा कर लिया जाए तो उससे परमात्मा के किसी छोटे अंश का भी वर्णन नहीं होगा। ऐसे अनंत अपार परमात्मा का वर्णन तो नहीं कर सकते, पर उनको अपना मान सकते हैं। इसलिए मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। ये असली तत्व की समझ की बात है। भगवान हमारे हैं और सदा हमारे ही रहेंगे। हम कहीं भी चले जाएं, वे सदा हमारे साथ में ही रहते हैं। भगवान के सिवाय दूसरा कोई हमारे साथ रहता ही नहीं, रह सकता ही नहीं। फिर भगवान के सिवाय और किसको अपना माने? अंत में भगवान को ही अपना मानना पड़ेगा। ऐसा साथी और कोई मिलेगा नहीं। विचार करें, क्या शरीर हरदम साथ में रहेगा? क्या घर कुटुंब सदा साथ में रहेगा? क्या जमीन जायदाद सदा साथ में रहेगी? जब हमारे साथ रहने वाली कोई चीज़ है ही नहीं, तो फिर किससे अपनापन करें, किससे प्रेम करें, किसको अपना समझें? अब चाहे परवश, पराधीन, मजबूर, लाचार होकर ही क्यों ना मानना पड़े, हमें परमात्मा को ही अपना मानना पड़ेगा। कोई साथ में रहने वाला है ही नहीं तो क्या करें? साथ में रहने वाला एक ही है और वो है परमात्मा। हम 84 लाख योनियों में जाएं, नरकों में जाएं, किसी भी लोक में जाएं, तो भी वो हमारा साथ कभी छोड़ता नहीं। हमारा साथ छोड़ना उसको आता ही नहीं। परमात्मा में अनंत सामर्थ्य है, पर हमारा साथ छोड़ने की उसमें सामर्थ्य है ही नहीं। इस विषय में वो लाचार है। संत महात्माओं ने इस बात को ठीक तरह से जानकर ही भगवान को अपना माना है, उनसे प्रेम किया है। भगवान के समान साथी कोई नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। आपको जचे या ना जचे ये बात अलग है, पर बात यही सच्ची है। भगवान ने साफ कह दिया, ममे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। गीता। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मानस। ईश्वर का अंश होने से जीव अविनाशी है, चेतन है, मल रहित है और सहज सुख राशि है। परंतु मिलने और बिछुड़ने वाले पदार्थों को अपना मानकर दुख पा रहा है। ये कभी माता का वियोग होने से रोता है, कभी पिता का वियोग होने से रोता है, कभी स्त्री का वियोग होने से रोता है, कभी पुत्र का वियोग होने से रोता है, तो कभी
मित्र का वियोग होने से रोता है। ये सोचता ही नहीं कि जिनसे रोना पड़े ऐसों को अपना साथी क्यों बनाऊं। संसार के सभी संबंध सेवा करने के लिए हैं, अपना मानने के लिए नहीं। उनको अपना मानोगे तो एक दिन रोना पड़ेगा। जिनको हम अपना प्रिय मानते हैं वे एक दिन हमें रुलाएंगे। इसलिए हमें ऐसा साथी बनाना चाहिए जिसके लिए कभी रोना पड़े ही नहीं। पीछे रोना पड़े ऐसी भूल करें ही क्यों। कोई बालक या जवान मर जाता है तो बूढ़ी माताएं कहती हैं कि हमने ऐसा नहीं जाना था कि ये हमें छोड़कर चला जाएगा। नहीं जाना था तो अब जान जाओ कि ये सभी जाने वाले हैं। अब ऐसा साथी बनाओ कि कभी छोड़कर जाए ही नहीं। ऐसा साथी केवल भगवान ही है। भगवान कभी बदलते ही नहीं, कभी बूढ़े होते ही नहीं, कभी उनके सफ़ेद बाल होते ही नहीं और कभी मरते ही नहीं। उनका बनाया हुआ संसार तो सेवा करने के लिए है। सेवा करने की सामग्री को भोग सामग्री समझ लेना गलती है। जिस वस्तु का संयोग और वियोग होता है वो वस्तु अपनी और अपने लिए होती ही नहीं। उसको केवल सेवा के लिए ही मानो। आज मानो तो आज ही निहाल हो जाओगे। जैसे मनुष्य दान पुण्य के लिए पैसा निकालता है तो उसके भीतर ये भाव रहता है कि ये पैसा अपने लिए नहीं है, देने के लिए है। ऐसे ही संसार की सब वस्तुओं के लिए मान लो कि ये अपने लिए नहीं है, सेवा के लिए है। उनसे अपना शरीर निर्वाह करने में कोई हर्ज नहीं। उनसे अपना निर्वाह तो करो, पर उनको अपना साथी मत मानो। आप प्रत्यक्ष देखते हैं कि किसी का भी ये शरीर सदा नहीं रहता। आपके सामने वस्तु नष्ट हो जाती है और आप रोते हैं। इसलिए इतना विचार तो होना चाहिए कि जिसके बिछुड़ने पर रोना पड़े उसको अपना ना माने। आपके पास शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जो कुछ है वो सब का सब दूसरों की सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं। ऐसी स्पष्ट बात सुगमता से पढ़ने सुनने को नहीं मिलती। मुझे व्याख्यान देते हुए भी वर्षों तक नहीं मिली। स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली समाधि दूसरों के लिए ही है, अपने लिए है ही नहीं। इनके द्वारा कभी अपनी तृप्ति नहीं होती, चाहे लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्ष क्यों ना बीत जाएं। ये सब नाशवान हैं और आप सब साक्षात परमात्मा के अंश हैं। 84 लाख योनियां भुगतते हुए सब शरीर छूट गए तो क्या ये शरीर नहीं छूटेगा। जिस माटी के वे शरीर थे उसी माटी का ये शरीर है। ये भी मिला है और बिछुड़ेगा। इस एक बात को ठीक तरह से मान लो, पक्का कर लो कि जो वस्तु मिलती है और बिछुड़ जाती है वो अपनी नहीं होती। जैसे बालकपना आपके साथ था पर वो बिछुड़ गया, ऐसे ही जवानी भी बिछुड़ जाएगी, वृद्धावस्था भी बिछुड़ जाएगी, रोगावस्था भी बिछुड़ जाएगी और निर्धनता भी बिछुड़ जाएगी। ये सब बिछुड़ने वाली चीजें हैं। विचार करें, क्या ये शरीर बिछुड़ने वाला नहीं है? क्या धन संपत्ति बिछुड़ने वाली नहीं है? क्या घर, जमीन, रुपये, कुटुंब आदि बिछुड़ने वाले नहीं हैं? क्या ये आपसे अलग नहीं होंगे? क्या आप इनसे अलग नहीं होंगे? अभी आपके जितने साथी हैं, क्या ये सदा आपके साथ रहेंगे? जो आपसे अलग होने वाला है उनकी सेवा करो, उनको सुख आराम पहुंचाओ, उनसे अच्छा बर्ताव करो। सदा साथ रहने वाले एक भगवान ही हैं। उनको आप चाहे सगुण मानो, चाहे निर्गुण मानो, चाहे द्विभुज मानो, चाहे चतुर्भुज मानो, आपकी जैसी मर्जी हो वैसा मानो। वे ही सदा साथ रहने वाले हैं। उनके सिवाय और कोई साथ रहने वाला नहीं है। उनके सिवाय सब बिछुड़ने वाले हैं। जाने वाले से मोह मत करो,
मोह करोगे तो रोना पड़ेगा। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हम और किसी के नहीं हैं और कोई भी हमारा नहीं है। इस बात को आज मान लो तो आज ही सुखी हो जाओगे। सेवा करने के लिए सब अपने हैं, सब भगवान के प्यारे हैं, इसलिए सबकी सेवा करो। भगवान ने कहा है, सब मम प्रिय सम मम उपजाए। मानस। सबकी सेवा करो पर किसी को अपना मत मानो। आपका रोना और दुख छूट जाएगा। अगर आपसे मोह ना छूटे तो सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं कष्ट में फंस गया हूँ, मुझे कष्ट से छुड़ाओ। भगवान अवश्य छुड़ा देंगे। सुखपूर्वक जीने की कला। वर्तमान में लोग भिन्न भिन्न कारणों से बहुत दुखी हैं। इसलिए जब उन्हें समाचार मिलता है कि शहर में कोई साधु, ज्योतिषी अथवा तांत्रिक आया है जो दूसरों का दुख दूर कर सकता है, तो वे वहीं चल पड़ते हैं। परंतु आजकल सच्चे साधु, संत, ज्योतिषी या तांत्रिक प्रायः मिलते नहीं। जो मिलते हैं वे केवल पैसा कमाने वाले, अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले ही होते हैं। किसी किसी की प्रारब्धवश झूठी प्रसिद्धि भी हो जाती है। जैसे किसी बनावटी साधु के पास 100 आदमी अपनी अपनी कामना लेकर जाएं, तो उनमें से 25-30 आदमियों की कामना तो उनके प्रारब्ध के कारण यूं ही पूर्ण हो जाएगी, परंतु वे प्रचार कर देंगे कि अमुक साधु की कृपा से, आशीर्वाद से ही हमारी कामना पूर्ण हुई। इस प्रकार बनावटी साधु का भी प्रचार हो जाता है। भक्त, मैं बहुत दुखी हूं, मेरा कष्ट कैसे दूर हो? स्वामी जी, देखो भाई, संसार में सुख भी है, दुख भी। आज तक एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो सदा सुखी रहा हो अथवा सदा दुखी रहा हो। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता ही है, वैसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही है। ना तो सुख सदा रहता है, ना दुख। इसलिए घबराओ मत, केवल इस सत्य को स्वीकार कर लो कि ये समय सदा ऐसा नहीं रहेगा। रात बीतेगी, दिन आएगा। भक्त, परंतु वर्तमान में जो दुख है वो मुझसे सहन नहीं हो रहा, कोई उपाय बताएं। स्वामी जी, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करो। व्याकुल होकर भगवान को पुकारो। उन्हें पुकारने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। भक्त, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं पर वे सुनते ही नहीं। स्वामी जी, ऐसी बात नहीं है। सच्चे हृदय से प्रार्थना जब भक्त सच्चा गाय है, तो भक्त वत्सल कान में वो पहुंच झट ही जाए है। भगवान तो सबके हृदय में बैठे हैं, वे आपकी प्रत्येक प्रार्थना सुनते हैं। यद्यपि भीतर में राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह आदि वृत्तियां रहने के कारण सच्ची प्रार्थना होती नहीं, फिर भी बार बार प्रार्थना करते रहो। जैसे मोटर को स्टार्ट करते समय बार बार चाबी घुमाते घुमाते कभी एक ही बार में मोटर स्टार्ट हो जाती है, ऐसे ही प्रार्थना करते करते कभी हृदय से सच्ची प्रार्थना निकलेगी तो एक ही पुकार से काम हो जाएगा। वास्तव में भगवान वही कार्य करते हैं जिससे परिणाम में मनुष्य का हित हो। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के मित्र थे। द्रौपदी के पुकारते ही वे प्रकट हो जाते थे, फिर भी पांडवों को कितना कष्ट भोगना पड़ा। तुम्हारा काम है कि उन्हें पुकारो। भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों से मुक्त कराने वाली है। भक्त, भगवान दुख देते ही क्यों हैं? स्वामी जी, भगवान के पास दुख है ही नहीं, फिर वे दुख देंगे कैसे? दुख तो तुम्हारा अपना पैदा किया हुआ है।
करम प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा। भगवान तो तुम्हारे लिए कर्मों का फल भुगता कर तुम्हें शुद्ध कर रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं। भगवान अन्नदाता है, दुखदाता नहीं। वे तो तुम्हें दुखों से छुड़ाना चाहते हैं, परंतु तुम उनसे विमुख होकर संसार में लगे हो, जो दुखालय है, दुखों का घर है। दुख भगवान द्वारा बनाई सृष्टि में नहीं है, अपितु जीव द्वारा बनाई सृष्टि मैं मेरापन में है। यदि जीव मैं मेरापन मिटा दे तो दुखों की जड़ ही कट जाएगी। त्याग करने से सुख मिलता है, ये अटकल लोगों को आती नहीं, तभी वे दुख पाते हैं। दुख से बचने का उपाय सुख नहीं है, अपितु त्याग है। भक्त: महाराज, मेरे व्यापार में निरंतर घाटा लग रहा है। आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है, क्या करूं? स्वामी जी: रुपयों के अभाव को हम रुपयों से मिटा लेंगे, इसके समान कोई मूर्खता नहीं है। तुम प्रयत्न मत छोड़ो, पर भैया मिलेगा वही जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। जो तुम्हें मिलने वाला है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा, उसे कोई दूसरा छीन सकता ही नहीं। एक लोटे को चाहे तालाब में डुबाओ, चाहे समुद्र में, जल लोटा भर ही निकलेगा। भक्त: लड़कियां बड़ी हो रही हैं, भविष्य में उनका विवाह भी करना है, कैसे होगा? स्वामी जी: इसके लिए चेष्टा करो, पर चिंता मत करो। होई ही सोई जो राम रचि राखा। लड़कियां केवल तुम्हारे प्रारब्ध पर ही निर्भर नहीं हैं, उनका अपना भी प्रारब्ध है। इसलिए समय आने पर उनके प्रारब्ध के अनुसार जो मिलना है वो अवश्य मिलेगा और उनका विवाह हो जाएगा। भक्त: बेटा मेरा प्रतिकूल चलता है, मेरी बात बिल्कुल नहीं मानता, क्या करूं? स्वामी जी: ऐसा समझो कि वो तुम्हारे पूर्व जन्म का बाप है। उसकी बात यदि अनुचित ना हो तो मान लो। तुम्हें जो बात उचित दिखे वो उससे कह दो। अब वो माने या ना माने, उसकी मर्जी। ये आग्रह छोड़ दो कि वो मेरी बात माने। यदि संसार में मूर्ख मनुष्य उपदेश के योग्य होते तो परम चतुर भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को क्यों ना समझा सके। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं, तो भी बैंत फूलता फलता क्यों नहीं। इसी प्रकार यदि ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिल जाए तो भी मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं होता। भैया, जब वो तुम्हारी बात मानता ही नहीं तो फिर उसे अपना बेटा मानते क्यों हो? उसे अपना ना मानकर भगवान का मान लो, भगवान को अर्पण कर दो। भक्त: मैंने अपने रिश्तेदारों की समय पर बहुत सहायता करी, पर अब वे मेरे विरुद्ध चलते हैं। वे दूसरों के आगे मेरी निंदा करते हैं और मेरे बारे में झूठी झूठी बातें करते हैं। स्वामी जी, तुम उनकी तरफ ना देखकर अपने को देखो कि कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई। यदि अपनी कोई गलती दिखे तो उसे दूर कर दो, और यदि अपनी कोई गलती ना दिखे तो फिर दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं। प्रसन्न रहो। ये आशा मत रखो कि दूसरे तुम्हारे अनुकूल चलें। दूसरे सब हमारे अनुकूल चलें, ये संभव ही नहीं है। बड़े बड़े संत हुए, भगवान के अवतार हुए, पर उनके भी सब अनुकूल नहीं हुए।